स्वागत आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं अपने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आज का चैप्टर है वचन, जो कि हमने पिछली वीडियो में वाच्यों को क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि हमने जो पिछली क्लास पढ़ी है वाच्य मैंने उस क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। क्योंकि आप उस वीडियो को पढ़ने के बाद मुझे लगता है आप ज़िंदगी भर उन वाच्यों को भूल नहीं पाओगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन से जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। जैसे वचन क्या होता है? वचन जो हम बात करते हैं उनमें हम एक वचन, बहुवचन यानी किसका प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से पहले वचन की हम परिभाषा जानते हैं, जब हम आसानी से वचनों को कर सकते हैं। जैसे वे शब्द संज्ञा के एक होने या अनेक होने, संज्ञा के क्या होने, एक होने या अनेक होने का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध यानी ज्ञान, यानी हमें अवगत कराते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा हमने पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं वचन। हिंदी में जो वचन होते हैं 2 भेद होते हैं। क्योंकि हिंदी में जो वचन के भेद होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचनों को अच्छे से हम जानने का प्रयास करेंगे, परिभाषा के माध्यम से भी और ट्रिक के माध्यम से भी। यानी ट्रिक यानी अभ्यास। ट्रिक क्या होता है? एक अभ्यास होता है। आप जितना अभ्यास करोगे ट्रिक भी अच्छे से बन जाएगी। उसी प्रकार जैसे एक वचन क्या होता है? वे शब्द जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं एक वचन कहलाते हैं। निश्चित ही एक वचन क्या होते हैं? जो हम एक व्यक्ति या एक वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उदाहरण क्या होते हैं? जैसे नदी कितनी होती है? नदी वैसे बहुत सारी होती है, नाम तो अनेक होते हैं नदी के, लेकिन नदी क्या होती है? एक ही होती है। इस प्रकार से मछली बहुत सारी होती हैं, अनेक प्रजाति की मछलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे मछली नाम क्या होता है? एक होता है। इस प्रकार से टोपी, भालू, बालक, घोड़ा, किताब, मेज, गधा, रात्रि, मुनि, बहन और कुत्ता, ताला, कपड़ा, माला आदि शब्द। यानी ये सभी शब्द किस में प्रयोग होते हैं? एक वचन में प्रयोग होते हैं। एक वचन में हम आपको इतना अच्छा तरीका बताएंगे जो आप हर प्रश्न को आसानी से एक वचन को निकाल सकते हैं। जैसे पहले कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में पूछे जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है यहाँ से बनता है, यानी वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ से है। क्योंकि यहाँ से ही सभी शब्दों को उठाया जाता है आपके प्रश्न में। क्योंकि आपके प्रश्न में जो सभी ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से बनता है, जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। आज इन शब्दों को आप याद करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और अपने एग्जाम में जो प्रश्न आएगा तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे माल जो शब्द होता है किस में होता है? एक वचन में होता है। जनता वैसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, पर इसका जो प्रयोग होगा जनता एक ही होती है, तो इस प्रकार से इनको किस में आएंगे? एक वचन में। सामान, सामग्री, सोना, भाग्य, क्रोध। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जो ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी जो मैंने आपको संज्ञाएं कराई थी 5 प्रकार कराए थे वो सभी यहाँ पे इनका प्रयोग ज़्यादातर से होता है। तो आप संज्ञा के माध्यम से आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। शायद आपको ऐसा किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा। आप संज्ञा पढ़ ली तो मान के चलो एक वचन बहुवचनों को आप आसानी से सरल माध्यम से कर सकते हैं। जैसे पहले इनको शब्द हैं, पहले इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस जो कि संज्ञा के माध्यम से मैं बताऊँगा। जैसे क्षमा, सहायता, जल, दान, पत्नी, आकाश, वर्षा, सत्य, प्रत्येक, हवा, ईश्वर, सूर्य, मन, आग। ये सभी शब्द जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं
और इन्हीं शब्दों से आपके प्रश्न में एग्जामिनर होता है, यहीं से आपके प्रश्न उठाता है। आप इन शब्दों को या तो अच्छे से रट लें, अगर आपको रटा नहीं जा रहा है तो मैं आपको ऐसा सरल तरीका बताऊंगा, तो आप संज्ञा के माध्यम से उनको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, शब्द जो होते हैं वो हमेशा एक वचन में होते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सभी शब्द होंगे किस में होंगे यानी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द होते हैं समूहवाचक संज्ञा, कुछ शब्द हैं समूह में आते हैं तो समूहवाचक संज्ञाएं होंगी, तो किस में आएंगी, कुछ आएंगी, और कुछ किस में आएंगी, कुछ जातिवाचक संज्ञा के। कुछ समूहवाचक संज्ञा के शब्द और कुछ जातिवाचक संज्ञा के शब्द किस में प्रयोग होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम जानते हैं, जैसे माल है, माल हमेशा किस में प्रयोग होता है, एक वचन में होता है। माल किसी को भी बोल सकते हैं, तो माल यहाँ पे कैसा होगा, एक पूरे जाति का बोध करा रहा है। इस प्रकार से जनता है, जनता क्या शब्द होता है, जाति का बोध कराती जनता, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे किस में प्रयोग होता है, जनता एक ही होती है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, जनता यानी किसका प्रयोग होता है, एक वचन का। इसी प्रकार सामान क्या होता है, बहुत सारे सामान होते हैं, सामान एक नहीं होता, सामान क्या होते हैं, अनेक होते हैं, पूरे समूह का वो, यानी सामान में जो जितने बस सामान होते हैं वो सभी समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार कुछ समूहवाचक संज्ञा और कुछ जातिवाचक संज्ञा कैसी होती हैं, एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। सामग्री, सोना क्या शब्द है, सोना एक द्रव्य यानी पदार्थवाचक संज्ञा है, यानी पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो पदार्थ जो कुछ द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हमेशा किस में होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। भाग्य क्या शब्द है, भाग्य एक भाववाचक संज्ञा है। तो आप संज्ञा को अच्छे से यानी शब्दों पर अच्छे से ध्यान देना है कि ये संज्ञा है। क्रोध क्या है, एक संज्ञा है, क्रोध कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा किस में जाएगी, एक वचन में जाएगी। तो इस प्रकार से आप एक वचनों को आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी, यानी आप इनको संज्ञा तो आपने पढ़ी हैं अच्छे से, जो मैंने पढ़ाई हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर उस संज्ञा की सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो संज्ञाएं पढ़ ली तो आप एक वचन और बहुवचनों को आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 2 बहुवचन। अब बहुवचन क्या होता है, बहुवचन वे शब्द जो एक से अधिक यानी किससे, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। यानी जो बहु होंगे यानी बहुत सारे होंगे तो क्या कहेंगे, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे तो बहुवचन कहलाते हैं। परिभाषा तो हमने पढ़ ली है। अब देखते हैं जो कि हमने वहाँ पढ़ा था, नदी एक शब्द होता है, और ये क्या होता है, नदियाँ क्या होंगी, बहुत सारी। कुछ एक वचन और बहुवचन बनाए भी जाते हैं, जो कि मैं अगली क्लास आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से बनाना भी सिखाऊंगा। पहले हम इनको पहचानना और इसके जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं यानी एग्जामिनर जो प्रश्नों को उठाता है उन सभी को मैं यहाँ से आपको मैं करा दिए हैं, और जो रह गए अभी मैं उनको मैं अभी करा रहा हूँ, जो कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जैसे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। जैसे नदी का जो बहुवचन बनेगा क्या बनेगा, नदियाँ। इसी प्रकार मछली किस में प्रयोग होती थी, एक वचन में, तो मछली का जो बहुवचन क्या बनेगा, मछलियाँ। टोपी किस में प्रयोग होती है, एक वचन में, टोपी का बहुवचन क्या हुआ, टोपियाँ। भालू का बहुवचन क्या होता है, भालुओं। बालक का बहुवचन क्या होता है, बालकों। घोड़ा का बहुवचन क्या होता है, घोड़ों, बहुत सारे घोड़े होते हैं यानी घोड़ों। इसी प्रकार किताब का बहुवचन क्या होता है, किताबों। मेज का बहुवचन क्या होता है, मेजों, बहुत सारी मेजें होती हैं यानी मेजों। इस पर गधा का बहुवचन क्या होता है, गधे। मुनि का बहुवचन क्या होता है, मुनियों। बहन का बहुवचन क्या होता है, बहनें। यानी मैं आपको इतने अच्छे से एक वचन से बहुवचन बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि वह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, जिससे अगली जो क्लास आएगी उस क्लास को कंप्लीट देखें। पहले इस क्लास को कंप्लीट देखें, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आप इनके माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं, और आपको बनाने भी आने चाहिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाना भी पूछा जाता है, यानी आपको बनाते हुए भी पूछा जाता है। कुत्ता होता है, कुत्ते का कुत्ते हो जाएगा। ताला का क्या होता है, ताले होते हैं, तो ताले बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे किस में आएंगे, बहुवचन में। उसी प्रकार कपड़ा का क्या होगा, कपड़े। माला का क्या होता है, मालाएं। इस प्रकार बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे हमेशा कुछ शब्द होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
एग्जामिनर जो होता है सभी प्रश्नों को यहीं से उठाता है, मोस्टली यहीं से सभी, जो कि मैंने जो सभी शब्द लिए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से मैंने इनको अच्छे से लिया हुआ है। जैसे प्राण, प्राण जो शब्द होता है किस में होता है? बहुवचन में प्रयोग होगा। दर्शन, दर्शन का प्रयोग किस में होता है? बहुवचन में। होश का प्रयोग किस में होता है? बहुवचन में। आंसू, आंसू का प्रयोग किस में होता है? बहुवचन में। दोस्तों ये हमेशा सभी शब्द कैसे होते हैं? बहुवचन में पूछे जाते हैं। ऑप्शन वाइज पूछे जाते हैं कि इसमें बहुवचन, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है। इस प्रकार से आपको अच्छे से याद रखना। जैसे बाल, हस्ताक्षर, समाचार, दांत, ये सभी शब्द कैसे होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फूल, पक्षी, रूम, ये भी सभी शब्द किस में होते हैं? ये सभी जो शब्द हैं एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे दाम, अक्षर, लोग, केस, ओठ, ओठ, चाकू, चाकू आपका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है, लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा गया है चाकू। प्राण और दर्शन, सबसे ज़्यादा तो ये पूछे गए हैं, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आंसू, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पिछले एग्जाम यानी पिछले जो पेपर हैं उनको आप देख सकते हैं, ये कितनी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे सम्मान अथवा आदर दिखाने वाले के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यानी सम्मान और आदर क्या होता है? जैसे सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं। पिताजी, यहाँ पिताजी एक के लिए नहीं है, यानी पिताजी बहुतों के लिए, यानी पिताजी आ रहे हैं। इस प्रकार से तुलसी, और तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। तुलसी एक के लिए नहीं है, तो तुलसी बहुत सारे तुलसी होंगे। तो इस प्रकार से हमें किस में प्रयोग करना है? इनको बहुवचन में इनका प्रयोग करना है। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। जब हम विद्यालय जाते हैं तो कक्षा में कोई एक ही, यानी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, तो अध्यापक भी बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किस में करते हैं? बहुवचन में करते हैं। यानी आदर यानी सम्मान दिखाने वाले को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे माताजी दिल्ली जा रही हैं। अरे यहाँ पे बोला है माताजी दिल्ली जा रही हैं, तो माताजी एक नहीं है, तो माताजी बहुत सारी दिल्ली जा रही हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाए तो आपको अच्छे से पहचानना है कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। मैंने आपको बहुत ही सरल माध्यम से यानी वचनों को समझाया था। तो मुझे लगता है इन वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आपका कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमको अपना डाउट यानी सॉल्व कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं अपना डाउट, तो मैं आपको उसका सॉल्व दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।